सुप्रिया जी, पॉइंट ये है कि उसका भाई कह रहा है कि वो लोग नाबालिग नहीं थे, लेकिन एसपी साहब ने कुछ नाबालिगों को, 2 नाबालिग को और एक अन्य व्यक्ति को पकड़ा है। ये टोनी पठान, मुनाफ पठान, इब्राहिम पठान, जिन्होंने हत्या की है, वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। नहीं, उन्होंने हत्या करी है, यह आरोप है। प्रशासन और पुलिस कार्रवाई करेगा और मुझे नहीं लगता कि मैं यहां पर टेलीविजन स्टूडियो में बैठकर उस पर कोई टिप्पणी करना चाहूंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर ये नहीं तो किसी और की गिरफ्तारी होगी। 48 घंटे भी नहीं बीते लेकिन वेपन और गिरफ्तारी हुई है इसमें। अगर कोई और आरोपी उसकी जरूर गिरफ्तारी होगी। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, राजा राम गुर्जर का नाम करौली में आया, वो कौन है? वो जयपुर के मेयर के पति है भाजपा के। तो इस तरह की बातें यहां पर कर जो भीड़ हमें दिख रही है, जो तेवर हमें दिख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हिंसा और उन्माद फैलाने की कोशिश है। अंजना जी, दिल्ली में भी हमने देखा, वीएचपी ने हड़काया था, धमकाया था पुलिस को कि अगर हमारे लोगों को छुआ तो फिर आपको याद रखना पड़ेगा हम क्या कर जाएंगे। किसी को भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, एक बात मैं जरूर एक हिंदू होने के नाते कहना चाहूंगी, अगर किसी को भी यह लगता है कि कोई भी चुनी हुई सरकार हिंदुओं के खिलाफ जाकर चुनाव जीतने की साजिश रच रही है, तो या तो उसकी राजनीतिक समझ पर ताला लगा हुआ है या उनको पता ही नहीं है कि वो क्या बड़बड़ कर जाते हैं। कोई भी सरकार चाहती है कि अमन चैन रहे, शांति रहे, लेकिन लगातार जो साजिश रची जा रही है राजस्थान में, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, वो विफल हो रही है। और ये छटपटाहट है भाजपा की जो आपको निरंतर प्रतिदिन देखने को मिलती है किसी वाक्य में। यहाँ पर आपसी रंजिश थी, इसमें कोई सांप्रदायिक हिंसा नहीं थी, कोई भड़काने की बात नहीं है। प्रेम जी, आ रही हूँ एक सेकंड जल्दी से। विजय शंकर तिवारी जी, वो सीधा राजनीतिक समझ पर किसके ताला है ये देश जानता है सुप्रिया जी। विजय शंकर तिवारी जी, वो सीधा कह रहे हैं कि वीएचपी उन्माद फैलाने का काम कर रही है इस वक्त। देखो अंजना जी, अभी जो श्रीनेत जी बोल रही थी, हाँ, तो ये उन्होंने अंतिम में स्वीकार किया कि हिंदुओं के साथ कोई वो नहीं कर सकता, लेकिन ये कर रहे हैं। बंगाल में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, पहले राजस्थान पे बोल लीजिए ना। नहीं बोला, एक मिनट बोल रहा हूँ जो केरल में हो रहा है, इसके बाद अब राजस्थान में तो आपने स्वयं बताया कि 5 घटनाएं हो चुकी हैं। करौली में क्या हुआ था, वहां पर शोभा यात्रा हर साल निकालते हैं, इस बार भी निकाली, और इस बार निकालने के बाद वहां पर उनके ऊपर पत्थरबाजी हुई, बोतलबाजी हुई, उनको घायल किया गया। और यहाँ तक कि वहां के लोगों ने, दुकानदारों ने कहा कि मेरे पड़ोस में जो खां साहब रहते थे, मेरे साथ बड़े प्यार से बात करते थे, जब ये हुआ तो हमारी दुकान लूटने में वो भी थे। इसके बाद वहां की पुलिस क्या कह रही है, वहां के पुलिस अधिकारी क्या कह रहे हैं कि वो जो हिंदू संगठन थे ना शोभा यात्रा में, वो बहुत आपत्तिजनक नारा लगा रहे थे। यानी भारत माता की जय आपत्तिजनक नारा होता है क्या? जय श्री राम आपत्तिजनक नारा होता है क्या? वंदे मातरम आपत्तिजनक नारा होता है क्या? तो ये इनकी सोच देखिए। और यहाँ भी पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? विजय शंकर तिवारी जी, वीएचपी वहां पर लगातार आह्वान कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठा हों। इंटरनेट बंद करना पड़ा है, ये करने से क्या हो जाएगा, इससे क्या हासिल होगा, पहले ये समझिए। अंजना, विश्व हिंदू परिषद के लोग वहां इकट्ठा हुए हैं, कोई दुर्घटना तो नहीं घटी ना, कोई घटना तो नहीं घटी ना, कोई ऐसी बात तो नहीं घटी कि अंजना को कहना पड़े कि वहां पर हिंदू संगठनों ने ये कर दिया है। शक्ति खड़ी करना, संगठन खड़ा करना और लोकतंत्र में अपनी बात रखना, जहां के पुलिस वाले बिल्कुल झूठा बोल करके दूसरे बच्चों को पकड़ लेते हैं और जिन्होंने हत्या की उनको नहीं पकड़ते हैं, तो ऐसे पुलिस वालों को रास्ता दिखाने के लिए लोगों को खड़ा तो होना पड़ेगा ना। एक भी व्यक्ति, अंजना जी ने वहां पर एक भी विश्व हिंदू परिषद और कार्यकर्ता ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो उन पर प्रश्न खड़ा किया जा सके। ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है और वहां पुलिस प्रशासन ने जो किया है वो इतना गलत है जिसकी भर्त्सना सब जगह होनी चाहिए। और उसका सपोर्ट कर रही है हमारी श्रीनेत जी कि उन्होंने ऐसा कर लिया है। यानी वहां पर सीधे सीधे वो बता रहा है, लोगों ने बताया है, और भी लोग वहां पर हैं, उन्होंने बताया है कि यही इन लोगों ने मारा है, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया, माइनर बच्चों को गिरफ्तार कर लिया है। जवाब दीजिए सुप्रिया जी, सवाल आपकी पुलिस पर है। अंजना जी, अगर यहाँ पर बैठे हुए अगर किसी भी व्यक्ति को लगता है कि आप नारेबाजी कर जबरदस्ती भीड़ इकट्ठा कर धार्मिक उन्माद फैलाकर कानून व्यवस्था चला लेंगे, तो वो मुगालते में है। ये देश कानून व्यवस्था और संविधान से ही चलेगा।
एक प्रशासन की प्रणाली होती है। वीएचपी वालों ने तो कल कितना भरा बुरा कहा दिल्ली पुलिस को, वो अपने आप में उदाहरण है कि आप कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर काम करते हैं। आप ही के स्पोक्स पर्सन बंसल जी ने कल क्या क्या खरी खोटी सुनाई है दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर। क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? दिल्ली पुलिस तो होम मिनिस्ट्री के अधीन है, क्यों आप उनके ऊपर छीटाकशी कर रहे हैं? क्यों उनको आरोप लगा रहे हैं? पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए, प्रशासन को चलने देना चाहिए। और मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत माता की जय पर किसी को कोई आपत्ति नहीं। सर बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। भारत माता की जय करने वाले हम वो लोग हैं जो हर इस देश के व्यक्ति की, नलियों की, नदियों की, पेड़ की, पौधों की जय करते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूं, किसी धर्म पे जाकर उंगलियां उठाना, डैश को काटा जाएगा, डैश को क्या कहना पड़ेगा, हम पब्लिकली डैश की औरतों को लाकर बलात्कार करेंगे। मेरा हिंदू धर्म मुझे ये कतई नहीं सिखाता है। मेरा हिंदू धर्म मुझे शांति सिखाता है, सौहार्द सिखाता है, और सबसे ज्यादा मेरा हिंदू धर्म औरतों की इज्जत करना सिखाता है, जिसको ताक पर रखकर आप ढोंगीपना कर रहे हैं। सच तो यह है कि कहीं पर भी शांति और सौहार्द की स्थिति को बिगाड़ने वालों को जेल के पीछे होना चाहिए। आप ही के संरक्षण के वो लोग हैं जो महात्मा गांधी को गाली देते हैं। आप ही के संरक्षण के वो लोग हैं जो कहते हैं मार डालो, काट डालो। अंजना जी, आपने हमें तो 5 सेकंड में बात करने की दिया था, इसके बाद भी आधा घंटा बोल रहे हैं। सरकार है, यहाँ पर होना चाहिए। बताइए आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। तिवारी जी, जवाब तिवारी जी बोले, तिवारी जी जवाब कानून से आवाज से चलेगा। सुप्रिया जी, मैं दे रहा हूं सुप्रिया जी, वो आपके ही हुआ संगठन है। कांग्रेस के हर बड़े अधिवेशन में, बड़े उसमें महिलाओं को अपनी इज्जत बचा करके अपने घर में रहना पड़ता है। यहां तक कि नागपुर का जो आपका अधिवेशन आपको ध्यान में होगा, जहां पर वो नौतियां जो आपके कार्यकर्ती हैं उनको अपनी लज्जा बचा के भागना पड़ता है। इसलिए वो बात आप मत कहिए। दूसरी बात, आपने कल कहा कि पुलिस पर प्रश्न खड़े किए। मत करिए मुझसे यहाँ पर। देखो एक ने मैंने धर्म को बदनाम कर रहे हैं, उनकी बात कर रही हूँ जिनको आत्मसंरक्षण है। आप बोल रहे हैं कि देखो मैं अंजना जी ना बिल्कुल नहीं, पूरा करने दीजिए सुप्रिया जी। सुप्रिया जी, आपने भी ऊपर तमाम आरोप लगाए, उन्होंने तो बीच में बौखलाहट नहीं दिखाई। आप जवाब दीजिएगा ना, मैं आऊंगी आपके पास। श्रीनेत जी, आप अपने संगठन के लोगों को, कांग्रेसियों को समझाइए कि मां बहनों की इज्जत कैसे की जाती है। हमें समझाने की कोशिश मत करिए। दूसरी बात, आपने कहा कि पुलिस को मैं कहता हूं पुलिस वो राजस्थान की हो, आप बकबक कर रही है, आप बकबक कर रही है और मैं चुपचाप सुन रहा हूं इतनी देर से आपकी बात। अब आप सुन नहीं पा रही है सही बात। पुलिस कहीं की भी हो अंजना जी, चाहे वो दिल्ली की हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे हरियाणा की हो, अगर प्रश्न उठाने पड़ेंगे तो हम उठाते हैं। आप हमारे ऊपर यह प्रश्न नहीं खड़ा कर सकते कि आप राजस्थान की मत उठाइए, दिल्ली को उठा लीजिए। अगर दिल्ली कानून बन चुके हैं इस देश में, आप इस देश का कानून व्यवस्था चला रहे हैं क्या? क्या प्रश्न उठाते हैं आप?